Good morning students, class 8 subject math. Dear learner, today we are learning exercise 3.3 पेज नंबर 50। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने चैप्टर नंबर 3 में अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुजों को समझना ये यूनिट पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल की एक विशेष प्रकार है पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके क्या क्या कैरेक्टर हैं वो पढ़ रहे हैं। तो जैसे देखिए, पैरेललोग्राम कहते किसको हैं? ये क्वाड्रिलेटरल विथ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है, एक चतुर्भुज होता है जिसकी विथ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड। तो ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ये जैसे DC और AB, ये क्या है? अपोजिट साइड है। आर पैरेलल, ये क्या होती हैं? पैरेलल होती है, समांतर होती। पैरेलल मीन्स होता है जितनी दूरी A से लेकर D तक है उतनी दूरी B से लेकर C तक है, और इस लाइन को अगर हम इन्फिनिटी तक बढ़ा दें तो इनके बीच की दूरी इतना ही रहेगी। ये दूरी जितना A से D के बीच की दूरी है उतना ही दूरी G से H के बीच की भी होगी। ये लाइन को आप चाहे जितना भी इन्फिनिटी तक बढ़ा दीजिए, इनके बीच की दूरी इतना ही रहेगी। इधर AD को भी आप चाहे जितनी दूर तक बढ़ा दें, ये लाइन के बीच की दूरी उतना ही रहेगी। तो इसको क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन कहते हैं। पैरेलल लाइन ऐसी लाइन होती है जिनके दोनों एंड के बीच की दूरी उतना ही रहती है। जैसे आप जिस घर में बैठे हैं, तो कमरे में बैठे हैं, उस कमरे की कोई दो दीवारों को आप देखिए। दो दीवारें क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं। जितनी दूरी एक सिरे पर है, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स की है, उतना ही दूरी तीसरे वर्टेक्स और चौथे वर्टेक्स के बीच होती है। जैसे देखिए, ये क्या है? वर्टेक्स है। ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स A और D क्या है? वर्टेक्स हैं, इसके शीर्ष हैं। जितनी दूरी इनके बीच की है, जितना लाइन सेगमेंट AD है उतना ही लाइन सेगमेंट BC होता है। इसको क्या कहते हैं? पैरेलल होता है। तो DC पैरेलल AB है और AD पैरेलल BC है। तो पैरेललोग्राम ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी अपोजिट साइड क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो आप पैरेललोग्राम किसको कहते हैं ये आप समझ गए होंगे। इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी 4 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। क्या प्रॉपर्टी है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसकी जो विपरीत की भुजाएं हैं, एक दूसरे के सामने की भुजाएं हैं, यह पैरेलल होती हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके अपोजिट एंगल, एक दूसरे के सामने के एंगल इक्वल होते हैं। जितना एंगल A है उतना ही एंगल क्या होगा? C होगा। एंगल A एंगल C होगा। ये क्या है? अपोजिट एंगल है। जितना एंगल B होगा उतना ही एंगल D होगा। एंगल B इक्वल टू एंगल D। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर। जो इसके डायगोनल हैं, ये क्या है? इसका डायगोनल है। A और C क्या हैं? डायगोनल। इसको हिंदी में विकर्ण कहते हैं। तो इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब, जैसे अगर हम यहाँ O लिख दें तो OA, ये दूरी OA इजकल टू OC, ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा कर देते हैं। तो OA बराबर क्या हो जाएगा? OA इक्वल टू OC हो जाएगा। और OD इजकल टू क्या हो जाएगा? OD इजकल टू OB होगा। तो कह रहा है कि डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर। चौथी प्रॉपर्टी इसकी है, द एडजेसेंट एंगल इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो
जो एडजेसेंट एंगल हैं पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मीन्स 180। आप कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल पढ़े होंगे। कम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल का आइड जो है वो 90 डिग्री होता है, उसको हम कम्प्लीमेंट्री कहते हैं। और सप्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल का आइड कितना होता है, 180 होता है। तो द एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल, जैसे देखिए एंगल ए और एंगल बी ये क्या हैं, एडजेसेंट एंगल हैं। एंगल ए और प्लस एंगल बी ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ये क्या होगा, 180 डिग्री होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए और एंगल डी, एंगल ए और एंगल डी ये भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल तो जितना ये दोनों का ऐड मिल के कितना होगा, 180 होगा। ऐसे ही आप एंगल डी और एंगल सी, एंगल डी प्लस एंगल सी ये क्या है, एंगल डी ये एंगल और ये एंगल 180 का होता है। तो जैसे अब आप पैरेललोग्राम की जो 4 प्रॉपर्टी आपने सीख लिया है, तो इसी प्रॉपर्टी के आधार पर एक्सरसाइज 3.3 के सभी सवाल दिए गए हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 1 पढ़ लिए थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कंसीडर ऑफ ए फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई एंड जेड। तो ये पैरेललोग्राम एक बनाया गया है। अब इसमें से एक्स वाई और जेड की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ए बी सी डी ये जेड है, ये 100 आपको दिया गया है, ये एक्स है और ये वाई है। अब देखिए अभी आपने ये सीखा है कि जो अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के होंगे ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जितना एंगल बी होगा उतना ही एंगल क्या होगा, वाई होगा। जितना एंगल बी होगा उतना ही एंगल डी होगा। एंगल डी होगा क्योंकि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, अभी आपने पढ़ा है। तो अब जैसे एंगल बी अगर 100 का है, एंगल बी 100 डिग्री का है, तो एंगल डी क्या है, ये भी 100 का होगा, ये भी 100 डिग्री का होगा, और यही एंगल डी क्या है, वाई है। तो वाई इजिकल टू हमको पता चल गया वाई कितना है, 100 डिग्री का है। अब देखिए अभी आपने ये भी पढ़ा है, एक प्रॉपर्टी आपने पैरेललोग्राम की पढ़ी है कि एडजेसेंट एंगल कितने के होते हैं, 180 के होते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इजकल टू आपने 180 का पढ़ा है, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अब एंगल बी हमको पता है, एंगल बी हमको पता है कितने का है, 100 का है, और एंगल ए जेड दिया गया है, जेड प्लस एंगल बी 100 का है, तो हमने 100 लिख दिया, 180। अब हम ट्रांसपोजिंग करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो जेड इजिकल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 100 होगा। अब 180 में से जब हम 100 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 80 डिग्री का बना। यहाँ चाहे तो आप लिख लीजिए एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल यहाँ आप लिख लीजिए सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। इससे पता चलेगा कि ये क्यों ऐसा हुआ है, 180 इसलिए हुआ है क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल हैं। ये आपने 180 क्यों लिखा है, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक, तो
फिर अब क्या करेंगे, 180 में से जब आपने 100 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जेड इक्वल टू क्या हो गया, 80 डिग्री हो गया। अब आपने वाई पता कर लिया, जेड पता कर लिया और यक्स पता करना है। तो ये अपोजिट एंगल, तो ये क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट एंगल हैं, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो आप देखिए एंगल ये अभी आपने पता किया है कि एंगल ये जेड इजिकल टू कितना आया है, 80 आया है। तो एंगल ए इजिकल टू एंगल सी एक्स है, तो एंगल ए इजिकल टू एंगल सी इजिकल टू 80 इजिकल टू सी एक्स है। तो यक्स इजिकल टू क्या हो गया, यक्स इजिकल टू 80, वाई इजिकल टू 100 और जेड इजिकल टू 80। तो ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे। इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, ये आप बारी बारी, ये प्रॉपर्टी अगर आपने पैरेललोग्राम की सीख ली है तो इसके सभी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। फिर अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए, इसको आप अपने से, जैसे एक हमने आपको बताया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आप अपने से सॉल्व करेंगे। और पैरेललोग्राम की अगर प्रॉपर्टी आपने सीख ली है तो आप सभी प्रश्नों के रीजन दे सकते हैं कि ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल कितने का होगा। ये देखिए अपोजिट एंगल है, तो ये अपोजिट एंगल है, तो ये 80 का है, तो ये भी 80 का होगा। फिर अल्टरनेट एंगल, अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल, इससे आप सभी एंगल का मान आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम इफ। देखिए ए बी सी डी, मान लीजिए हमने एक ए बी सी डी पैरेललोग्राम बना ही दिया। ये पूछ रहा है कि बन सकता है कि नहीं। जैसे नाम हमने दे दिया ए बी सी डी, नाम दे दिया, तो एंगल डी प्लस एंगल बी इजकल टू 180। तो एंगल डी, एंगल डी प्लस एंगल बी, तो एंगल डी और एंगल बी इजकल टू 180। तो बी ये पैरेललोग्राम इफ, तो बन सकता है। क्यों, क्योंकि जैसे देखिए ये अगर बी, ये एंगल डी और एंगल बी, और एंगल बी 180 का अगर है तो ये पैरेललोग्राम बन सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में है, दे रहा है कि ए बी इजकल टू डी सी। जैसे ए डी, इसका भी नाम दे दिया ए बी सी डी। फिर पूछ रहा है ए बी इजकल टू डी सी, ए बी इजकल टू डी सी इजकल टू 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है बी सी एंड बी सी इजकल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो ए डी इजकल टू 4 सेंटीमीटर। ए डी कह रहा है कि ये ए डी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और बी सी को कह रहा है कि 4.4 सेंटीमीटर है। तो ये नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता पैरेललोग्राम? क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। तो ए बी बी सी के बराबर तो है, इक्वल तो है, लेकिन ए डी बी सी के बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि पैरेललोग्राम की ये कंडीशन है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये 4 है और ये 4.4 है, इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं बन सकता।
अब देखिए जैसे थर्ड में है, थर्ड में ये पूछ रहा है कि एंगल ए 70 का है और एंगल सी 65 का है, तो ये पैरेललोग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको आप अपने से सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, ड्रा ए रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। ड्रा ए रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आप एक क्वाड्रिलेटरल का रफ फिगर बनाइए, क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट पैरेललोग्राम बट इज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल। अपोजिट्स एंगल आर इक्वल कब होगा, जैसे ये आपने काइट बनाया तो ये अपोजिट एंगल इसकी क्या है होती हैं, बराबर होती हैं। तो ड्रा ए, और ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। दैट पैरेललोग्राम दैट इज़ नॉट पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि जो अपोजिट साइड, जैसे अगर हम इसका नाम दे दें ए बी सी डी, नाम हमने दे दिया, तो ए बी डी सी के बराबर नहीं है, ए बी डी सी के बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, और ए डी जो है बी सी के इक्वल नहीं है, इसलिए ये पैरेललोग्राम तो नहीं है। लेकिन जो अपोजिट एंगल हैं वो बराबर हैं, एंगल डी एंगल बी के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन रेशियो ऑफ 2:3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम 2:3 है, जैसे ये पैरेललोग्राम है और इसके एडजेसेंट एंगल ए बी सी डी, तो इसके एडजेसेंट एंगल रेशियो में कितने हैं, 3:2, तो ये 3x है और ये जो है वो 2x है, यही तो एडजेसेंट एंगल हैं। तो हमने मान लिया x है, तो 3x और 2, जैसे अभी हम 3x/2x कर दें तो x से कट गया तो 3:2 हो गया ना, 3:2 हो गया, तो यही चीज़ तो हमने मानी है, 3x और 2x। तो द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन रेशियो ऑफ 3:2, फाइंड द ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखिए, आप जानते हैं एडजेसेंट एंगल आर द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, तो एंगल 3x + 2x = 180। क्यों, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल, आप लिखेंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो अब 3x और 2x, 3x और 2x मिलके कितना हो गया, 5x, 5x = 180, तो x = अब 180/5 करेंगे, तो 5 3 जा 15 और 3, तो जैसे 180 में हमने 5 का डिवीज़न कर दिया, तो 5 3 जा 15, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आया 0 उतारेंगे, 5 6 जा 30, तो ये 36 हो गया। x = कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। तो अब हम एंगल ए क्या हो जाएगा, 3x है = 3 × 36, तो 36 में हम क्या करेंगे, 36 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 6 जा 18, कैरी आया 1, 3 3 जा 9 और 1 10, 108, तो 108 हो गया। और एंगल बी = क्या हो जाएगा, 2x = 3, x की वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई नहीं, x की वैल्यू 36 है, x की वैल्यू हमने 36 रख दिया, 2 मल्टीप्लाई ना, 2x है तो 2 × 36 होगा, 36 × 2
2 6 जा 12 और कैरी आया 1 और 2 3 जा 6 6 और 1 7, तो इसकी वैल्यू कितना आ गई 72। आप देखिए जैसे हमको एंगल ये मिल गया तो एंगल सी हम बता सकते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम के ये अपोजिट एंगल हैं। तो ए इज इक्वल टू 108 है, तो एंगल सी इज इक्वल टू 108 होगा। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल आप यहाँ लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। और एंगल बी इज इक्वल टू कितना है 72 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री है, तो एंगल डी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 72 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल आप लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, जेड एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे आप लिखेंगे। तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन 8 का मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 8 है। जैसे दिया गया द फॉलोइंग फिगर GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y। x और y की वैल्यू आपको बतानी है। तो जैसे ये पैरेललोग्राम बना हुआ है, तो जितना ही आप सॉल्व करेंगे क्वाड्रिलेटरल को आप उतना ही पैरेललोग्राम को उतना ही अच्छा समझ पाएंगे। जैसे 3y - 1 है और ये 3x है और ये 18 है। तो आप जानते हैं कि जो इसमें x और y की वैल्यू आपको बताना है। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। जैसे इसका नाम GUNS ये दिया गया है, तो जितना GS होगा उतना ही UN होगा। आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। तो 3x इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू 18/3, 3 6 जा 18 इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितना हो गई 6 हो गई। और इसमें देखिए 3y - 1 इज इक्वल टू 26। तो अब इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे। 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1 इज इक्वल टू 27। 3y इज इक्वल टू 27, तो y इज इक्वल टू 27/3, 3 9 जा 27। y इज इक्वल टू कितना हो गया 9 हो गया। ये आप सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही देखिए आप इसके क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा वाला भी कर सकते हैं, 8 का 2 भी कर सकते हैं। 8 का 2 ऐसे जैसे पैरेललोग्राम दिया गया है, तो आप जानते हैं कि ये बाइसेक्ट करता है, ये बाइसेक्ट करता है। तो जैसे y + 7 है, y + 7 दिया गया इक्वल टू 20 है, तो ये बाइसेक्ट करता है, तो y + 7 इज इक्वल टू 20 है। अब इसको आप ट्रांसपोजिंग करके सॉल्व कर लेंगे। और ये x + y इज इक्वल टू 16 है, तो x + y इज इक्वल टू 16 है। तो पहले y की वैल्यू आप निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू 20 - 7, तो ये क्या हो गया 13 हो गया। 13 हो गया, तो अब y की वैल्यू इसमें रख देंगे, x + 13 इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 - 13, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करने में मदद करेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।